सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। ट्रिक की स्टडी विद एस चौहान में मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने इसके भाग 1 में भारत के आधे राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान लगभग कवर कर लिए थे, और इस भाग 2 में मैं बाकी बचे हुए राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों को आपको याद करवा दूंगा, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो बिना देरी के शुरुआत करता हूं दोस्तों वीडियो की। और हाँ, अगर आपको इन राष्ट्रीय उद्यानों का पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसके भाग 1 के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना उसे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले हरियाणा राज्य से, दूध घाट की नगरी हरियाणा राज्य से। दोस्तों हरियाणा में हमारे केवल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन पेपर की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिक भी बताई है मैंने उसके लिए, लेकिन आपको अगर ट्रिक याद भी नहीं होती तब भी आपने इसे याद करना है। क्यों? क्योंकि पेपर में नंबर आपको ही चाहिए। शुरुआत करता हूँ वीडियो की। ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी, सुल्तान नाम का लड़का है कोई। अभी रिलेट कैसे करोगे आप ट्रिक को? सुल्तान मूवी तो आपने सभी ने देखी होगी लगभग, तो उसकी ज़्यादातर शूटिंग कहाँ हो रखी है? हरियाणा साइड हो रखी है ना। कुश्तियागढ़ भी कहा जाता है उसे हरियाणा को। तो सुल्तान जो है कुश्तिया खिलाड़ी, मतलब हरियाणा से रिलेटेड आप ऐसे रिकॉल कर पाओगे दिमाग में। तो सुल्तान नाम का लड़का है हरियाणा में, और वहाँ पे हरियाणा में एक मंदिर है, उसका नाम है कालेश्वर। तो सुल्तान क्या करता है, दिन में तो कुश्ती खेलता है और सुबह और शाम को क्या करता है, उस कालेश्वर मंदिर में पुजारी का काम करता है। तो ट्रिक क्या है हमारी, सुल्तान हरियाणा के कालेश्वर मंदिर का पुजारी है। ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी, सुल्तान हरियाणा के कालेश्वर मंदिर का पुजारी है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप? सुल्तान से हो जाएगा आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर से हो जाएगा आपका कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगले की बात कर लेते हैं। अब अगला राज्य कौन सा है? अगला है दोस्तों हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। दोस्तों इसमें आपके 8 राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपरों में इनमें से 3 या 4 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बनाई है। ट्रिक थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आपने एक बार याद कर लिया तो 8 के 8 राष्ट्रीय उद्यान आप देखते ही याद कर लोगे इसे। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में है या इस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी इसके लिए, अंडमान निकोबार के लिए ट्रिक है हमारी, झांसी की रानी और महात्मा गांधी ने सैडल पीक। दोस्तों एक बात इसे नोट स्टार करके लिख लीजिएगा, जो सैडल पीक है हमारी, वो जो अंडमान निकोबार है हमारा, इसकी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। सैडल पीक जो है हमारी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। और इस चोटी पर एक माउंटेन है। इस चोटी के ऊपर एक पर्वत है हमारा, जिसका नाम क्या है, एरियट है। क्वेश्चन सीधा बनता है दोस्तों कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी, राष्ट्रीय उद्यानों की, तो हम यहाँ पर उसी की बात करेंगे। झांसी की रानी और महात्मा गांधी ने सैडल पीक के माउंट एरियट पर बटन वाले कैंप लगाए। कैंप आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप कैंप में भाग लिया होगा आपने, तो क्या करते हैं, तंबू से गाड़ देते हैं उस पर। तो कैंप आप तंबू से रिलेट करना, ठीक। ट्रिक क्या है हमारी, झांसी की रानी और महात्मा गांधी ने सैडल पीक के माउंट एरियट पर बटन वाले कैंप लगाए। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप? झांसी की रानी से हो जाएगा आपका झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी से हो जाएगा आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक से हो जाएगा दोस्तों आपका सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, माउंट एरियट से हो जाएगा आपका एरियट राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं बटन वाले कैंप की। दोस्तों इसमें हमारे 3 वो आ जाते हैं। आपको अगर नाम याद नहीं होते तो आपने खाली इतना याद रखना, अगर जिस भी किसी राष्ट्रीय उद्यान में हमारा बटन शब्द का यूज़ हो गया, जिस भी बटन शब्द का उपयोग हो गया ना किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में, तो आप बिना देरी के मतलब अंडमान निकोबार पर टिक लगा देना ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित में कोई भी ऐसा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है जिसके नाम में बटन आता हो। खाली इन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यानों में आता है, और ये तीनों की तीनों कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में स्थित है हमारे। तो बटन से कौन कौन से हमारे, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य बटन, एक साउथ में है, एक नॉर्थ में और एक बीच में है। और कैंप से हो जाएगा दोस्तों आपका, कैंप से क्या हो जाएगा आपका, कैंप से हो जाएगा आपका कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान। कैंप से क्या हो जाएगा आपका, कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एक बार फिर से मैं ट्रिक को दोहरा देता हूँ आपको, और आपने भी याद करनी है इस ट्रिक को। ट्रिक क्या है, झांसी की रानी और महात्मा गांधी ने
सैडल पीक के माउंट एरियट पर बटन वाले कैंप लगाए। झांसी की रानी से झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक से हो जाएगा सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, एरियट से हो जाएगा एरियट राष्ट्रीय उद्यान, बटन से हो जाएगा आपका 3 साउथ बटन, नॉर्थ बटन और मध्य बटन, कैंप से हो जाएगा आपका कैंप बटन राष्ट्रीय उद्यान। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों संघर्ष जितना कठिन होगा ना, जीत उतनी ही शानदार होगी। और बिना मेहनत के आजकल दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान के बारे में तो एक फैक्ट मैं आपको ये बता दूंगा कि थार का मरुस्थल यहाँ पर है। हमारा जो थार का मरुस्थल है वो हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की। दोस्तों इसके लिए ट्रिक क्या बनाई है मैंने, ट्रिक को थोड़ा ध्यान से देखना, आप बहुत आसानी से याद कर लोगे और सीक्वेंस भी आपका पता चल जाएगा इसका। मुकुंद नाम का लड़का है, मुकुंद नाम का लड़का है, उसे खाली सरिया काटने का काम अच्छा लगता है। सुनना मेरी बात, जो मुकुंद है उसे क्या खाली सरिया काटने का काम अच्छा लगता है, उसे कोई और काम नहीं आता। और वो सरिया भी कहाँ काटना चाहता है? रेगिस्तान में काटना चाहता है। जो मुकुंद नाम का लड़का है उसे खाली सरिया काटने वाला काम अच्छा लगता है, और वो भी कहाँ पर काटना चाहता है? जहाँ पर रेगिस्तान हो, मतलब जहाँ रेती रेत हो, उसके अलावा कहीं भी काम नहीं करना चाहता। तो ट्रिक इसी से मिलती जुलती है। ट्रिक क्या है हमारी? मुकुंद केवल डेजर्ट या रेगिस्तान वाले रण में सरिया काटता है। मुकुंद केवल डेजर्ट वाले रण में सरिया काटता है। आपने 2-3 बार पढ़ना है, आपको भी याद हो जाएगा। सीक्वेंस से कैसे याद रखेंगे? मुकुंद से हो जाएगा आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवल से हो जाएगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट से हो जाएगा आपका डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, रण से हो जाएगा आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, और सरिया से हो जाएगा दोस्तों आपका सरिस्का। इसमें से सरिस्का, रणथंबोर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान आपके बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, लेकिन आपने इस डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान को भी याद रखना। ट्रिक क्या है हमारी? मुकुंद केवल डेजर्ट वाले रण में सरिया काटता है। सीक्वेंस बता दिया है दोस्तों मैंने आपको, कैसे याद रखोगे आप। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बाधाएं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। दोस्तों जैसे मैंने बताया, अपना संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अब नागालैंड के राष्ट्रीय उद्यानों की। इसमें दोस्तों केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन पेपर में कभी कभार टपक जाता है ये भी। ट्रिक क्या है? नागालैंड वाले बहुत नौटंकी करते हैं। नागालैंड के जो लोग हैं हमारे, वो क्या करते हैं? बहुत ही नौटंकी करते हैं। 9 से नागालैंड और 9 से नौटंकी। नागालैंड वाले बहुत नौटंकी करते हैं। तो नौटंकी से हो जाएगा आपका नटंगी राष्ट्रीय उद्यान। नौटंकी से क्या हो जाएगा आपका? नटंगी राष्ट्रीय उद्यान। अब अगले ही बात कर लेते हैं मणिपुर की। दोस्तों इस पर 100% लिख के, 100 क्या 1000% लिख के 2 स्टार लगा लेना, और हो सके तो लाल या हरे पेन से लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इतने बार पूछा गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बार। इसको तो मैं कहूँगा कि छाप लेना बस। मणिपुर में हमारा केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उसका नाम है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आपको कैसे भी करके इसे याद करना है। मणिपुर में क्या है हमारा? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में क्या है दोस्तों? हमारा काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी विशेषताएं सुनना दोस्तों पहले। विशेषताएं क्या है? विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। ये जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, जैसे पानी के ऊपर नाव नहीं तैरती, वैसे ये इसका सिस्टम भी कुछ वैसा ही है। इसके बारे में 2 विशेषताएं क्या क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और संघई हिरन। जो संघई हिरन है, इसे क्या बोलते हैं? इसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं, नाचने वाला हिरन। ये आपका संघई हिरन, इसे क्या बोलते हैं? नाचने वाला हिरन। और वो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा आप पे कि डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मणिपुर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इस पर 100% लिख के चलना दोस्तों, पेपर में पूछा जाएगा आपका ज़रूर। अगले की बात कर लेते हैं हम मेघालय की। अगली बात कर लेते हैं हम मेघालय की। मेघालय की ट्रिक क्या है? बालकराम। दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है, अभी ध्यान से सुनना ज़रा। छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल अनजान होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। तो एक छोटा बच्चा है, एक बालक है जिसका नाम राम है। छोटा बालक है जिसका नाम राम, वो छत पर बैठा होता है दिन में। अचानक से बारिश हो जाती है, तो जब बारिश हो जाती तो उसे कुछ पता नहीं होता बेचारे को कि क्या हो रहा है। तो आसमान की तरफ देखता है, और जो बादल होते हैं, मेघ, बादल को बोलते हैं मेघ, उनके साथ क्या करने लग जाता है कि नोक झोंक करने लग जाता है कि क्यों बरसे तुम, अभी अभी तो मैं धूप छत के ऊपर खेल रहा था, तो तुम क्यों बरसे अभी। तो बालक राम की क्या हो गई? मेघ के साथ नोक झोंक हो गई। बालक राम की क्या होगी? मेघों के साथ नोक झोंक हो गई। ठीक, मेघ से आपका मेघालय ध्यान रहेगा, और बालक राम से आपका बाल फकराम राष्ट्रीय उद्यान, नोक से हो जाएगा आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान।
ट्रिक क्या है? बालक राम की मेघ के साथ नोक-झोंक हो गई। बालक राम की मेघ के साथ नोक-झोंक हो गई। बालक राम से हो जाएगा आपका बालपकराम राष्ट्रीय उद्यान। नोक से हो जाएगा दोस्तों आपका नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अब अगले की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या बताई है मैंने? ट्रिक है इंद्रावती छत्तीसगढ़ के कांगेर में रहती है। दोस्तों कांगेर एक जगह है और वो कहाँ पे? हमारी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर एक जगह है जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। उसमें वहाँ पर एक इंद्रावती नाम की लड़की रहती है। तो ट्रिक क्या है हमारी? इंद्रावती छत्तीसगढ़ के कांगेर में रहती है। ट्रिक क्या है हमारी? इंद्रावती छत्तीसगढ़ के कांगेर में रहती है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप? इंद्रावती से हो जाएगा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर से हो जाएगा आपका कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं आपको, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी ट्रिक देखी होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ट्रिक बुरी है, मैं बिल्कुल भी इस मत में नहीं हूँ कि मैं उनकी बुराइयाँ कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी देखना वो ट्रिक कोई सी ट्रिक ऐसी होती है जो आपको याद तो आसानी से हो जाती है, लेकिन आप उनका सीक्वेंस नहीं पता कर पाते कि किस अक्षर से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा। लेकिन मेरी ट्रिक में ऐसा नहीं है। मेरी ट्रिक में जो सीक्वेंस होगा वही राष्ट्रीय उद्यानों का सीक्वेंस भी होगा। अभी बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है मैंने, सुनिएगा ध्यान से। एपी के राजीव गांधी ने वेंकटेश्वर मंदिर में पापी एनाकोंडा को मारा। राजीव गांधी दोस्तों क्या किया? मंदिर में जा रहे थे। राजीव गांधी एक दिन मंदिर में जा रहे थे, तो वहाँ पर मतलब एनाकोंडा का आतंक था। वो क्या करता था? गांव वालों की मुर्गियाँ खा जाता था और रात को कहाँ चल जाता था सोने? रात को मंदिर में सोने चला जाता था। जिस मंदिर का नाम क्या था? वेंकटेश्वर मंदिर था। उसमें सोने चला जाता था वो, ठीक। तो राजीव गांधी ने क्या किया? एक दिन उसे पकड़ा और उसे पकड़ के मार दिया, पापी एनाकोंडा को। तो ट्रिक क्या है अब हमारी? ट्रिक ध्यान से सुनना। एपी के राजीव गांधी ने वेंकटेश्वर मंदिर में पापी एनाकोंडा को मारा। ट्रिक क्या है? एपी के राजीव गांधी ने वेंकटेश्वर मंदिर में पापी एनाकोंडा को मारा। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप? राजीव गांधी से हो जाएगा आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर से हो जाएगा आपका वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापी एनाकोंडा से हो जाएगा आपका पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। एपी के राजीव गांधी ने वेंकटेश्वर मंदिर में पापी एनाकोंडा को मारा। राजीव गांधी से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर से वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापी एनाकोंडा से हो जाएगा आपका पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले की। अगला क्या है हमारा? कर्नाटक। कर्नाटक, बांदीपुर एक जगह है दोस्तों हमारी, कहाँ पे? जो कर्नाटक में है। बांदीपुर एक जगह है जो कर्नाटक में है। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसका नाम अंशी है। जिसका नाम अंशी है, उसके पास एक बॉल थी। अंशी के पास क्या थी? एक बॉल थी और एक डंडा था। उसने क्या किया? उस डंडे से उस बॉल के केंद्र पर, केंद्र मतलब सेंटर पर, क्या कर दिया? उस डंडे से होल कर दिया। बांदीपुर की जो अंशी थी उसके पास एक हाथ में डंडा था और एक हाथ में क्या थी? बॉल थी। तो अंशी ने क्या किया? उस डंडे से उस बॉल के केंद्र पर, केंद्र मतलब सेंटर पर क्या कर दिया? होल कर दिया। तो ट्रिक क्या है हमारी? बांदीपुर की अंशी ने डंडे से केंद्र में होल कर दिया। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप? बांदीपुर से हो जाएगा आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी से हो जाएगा आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान, डंडे से हो जाएगा आपका डंडेली राष्ट्रीय उद्यान, केंद्र से हो जाएगा आपका केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, होल से हो जाएगा आपका नागर होल राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों एक याद कर लेना, इसमें बन्नेर घट्टा, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है आपके, इसलिए मैंने इसे अलग लिखा हुआ। बांदीपुर की अंशी ने डंडे से केंद्र में होल किया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, डंडेली राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रीय उद्यान की। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है हमारे? मुकुर्ती नाम की लड़की है एक, मुकुर्ती नाम की लड़की एक, वो तमिलनाडु में एक जगह है मन्नार हिल्स। तमिलनाडु में एक जगह है हमारी मन्नार हिल्स। हिल्स मतलब एक चोटी टाइप की है, वहाँ पे पहाड़ टाइप का है। तो मुकुर्ती मन्नार हिल गई घूमने, और वहाँ की मलाई जो बहुत ही फेवरेट है, वहाँ की मलाई बहुत ही फेवरेट है, और उस मलाई का नाम क्या है? शोला मलाई है। तो मुकुर्ती मन्नार हिल्स गई तो उसने वहाँ पे शोला मलाई खाई, उसे वो बढ़िया लगी, तो उसने सोचा क्यों ना इसे घर ले जाया जाए। तो उसने खरीद के शोला मलाई कहाँ लाई? घर लाई। तो ट्रिक क्या है हमारी?
मुकुर्ती मन्नार हिल्स से शोला मलाई लाती है। मुकुर्ती मन्नार हिल्स से शोला मलाई लाती है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप? मुकुर्ती से हो जाएगा आपका मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार से हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, हिल्स से हो जाएगा आपका ग्रास हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, शोला से हो जाएगा आपका करियन शोला राष्ट्रीय उद्यान, मलाई से हो जाएगा मधुमलाई और अन्नामलाई। अगर दोस्तों एक ट्रिक आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये 2 राष्ट्रीय उद्यान, तो इस पर छाप लेना, इसे 100% लिख लो। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए एग्जाम में और भविष्य में भी आ सकते हैं। जहाँ भी आपको मलाई दिखे, जहाँ भी आपको राष्ट्रीय उद्यान के अंत में मलाई दिखे, वो समझ लेना वो किसका है, तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। जहाँ भी आपको मलाई दिखे वहाँ समझ जाना आप तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है वो। बात कर लेते हैं अगले की। दोस्तों मध्य प्रदेश में, इसके बारे में एक क्वेश्चन सीधा बनता है कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो वो आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, इसे आपने याद करना है। क्या क्या है? बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर, डायनासोर। आपने ऐसे याद करना, बांधव, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर और डायनासोर। बांधव, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, कान्हा, पन्ना, पेंच। मेरे साथ बोलना है ऐसे 2-3 बार। कान्हा, पन्ना, पेंच, कान्हा, पन्ना, पेंच, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर और डायनासोर। इसमें ये 11 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कई बार आपके पूछे भी नहीं गए हैं। तो आपने केवल इतना याद रखना, बांधव, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर, डायनासोर। बात कर लेते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की। दोस्तों अगला राज्य हमारा महाराष्ट्र। फिल्म जगत का सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। इसके लिए ट्रिक बनाई है मैंने। एक आदमी है, संजय है उसका नाम, और वो क्या है, वो बचपन से गूंगा है, बेचारा बोल नहीं पाता। वो संजय है, वो बचपन से गूंगा है, बोल नहीं पाता है। नाम क्या है उसका? संजय गिलबर्ट। और वो क्या है, बचपन से गूंगा है, बोल नहीं सकता। उसकी एक ही ख्वाहिश है कि महाराष्ट्र जाके हीरो बनना है। महाराष्ट्र जाके क्या बनना है? हीरो। क्योंकि आपने जितने भी हीरो है स्ट्रगल के टाइम पे सभी कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे। तो अगर आपको हीरो बनना है तो महाराष्ट्र, फिल्म उद्योग वाले राज्य में तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही उसने सोचा संजय ने कि मैं महाराष्ट्र जाऊंगा और वहाँ पे हीरो बनूंगा। तो ट्रिक क्या है हमारी? गूंगा संजय गिलबर्ट महाराष्ट्र के अंधेरी में हीरो बनने आता है। गूंगा संजय गिलबर्ट महाराष्ट्र के अंधेरी में हीरो बनने आता है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप? गूंगा संजय, गूंगा से हो जाएगा आपका गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय से हो जाएगा आपका संजय गांधी, गिलबर्ट से हो जाएगा आपका गिलबर्ट राष्ट्रीय उद्यान, और अंधेरी से हो जाएगा आपका अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रीय उद्यान की। अगला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हम केरला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर 100% स्टार लगा के लिख लेना। केरल में कौन कौन से हमारे? एक पेरियार और एक शांत घाटी। कौन कौन से? पेरियार और शांत घाटी। और कौन कौन से? अन्नाईमुड़ी, एराविकुलम, करीजुम्पा, पंपादुम। दोस्तों ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर छाप लेना, इस पर तो फूल पत्ती लगा दो, 100% लिख लो। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? हमारे केरल में स्थित है। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम में भी हमारे 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और एक फवंगफुई राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फवंगफुई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।